जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले तो ये है कि आपको वेलकम। 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको वेलकम। और स्टूडेंट्स, ये न्यू सिलेबस है। इसका जो चैप्टर 10 है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अल्लाह के नाम से। इंशाल्लाह इस बुक को हम जल्दी फाइनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने स्टार्ट से ही लेक्चर देखना स्टार्ट करने हैं। इंशाल्लाह मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करवाऊँगा। आपको न्यूमेरिकल, आपको एक्सरसाइज, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो इस बुक में है इंशाल्लाह हम सब क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो 10th चैप्टर है 10th फिज़िक्स का। ये न्यू बुक है आपकी 2026 की। तो इसका जो, क्योंकि 9th में 9 चैप्टर थे तो ये 10th से स्टार्ट होगा। तो चैप्टर का नाम है थर्मल फिज़िक्स है। क्या है? थर्मल फिज़िक्स है स्टूडेंट्स। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले तो हम ये देखते हैं ना कि थर्मल फिज़िक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि थर्मल फिज़िक्स है क्या। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। थर्मल फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। थर्मल फिज़िक्स क्या है? इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रांसफर इन फिज़िकल सिस्टम। वो कहता है कि जो थर्मल एनर्जी है वो भी क्या है, फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। और ये जितने भी हीट, टेम्परेचर और एनर्जी है, इसको हम फिज़िकल सिस्टम में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, कौन से ऐसे मेथड होते हैं कि हम टेम्परेचर को, हीट को, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ये हम सब कुछ हम किस में पढ़ रहे होते हैं, थर्मल फिज़िक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, फ्रॉम फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन, एंजॉयिंग अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे। अब वो कहते हैं कि जो हीट और टेम्परेचर है ये हमारी डेली लाइफ में अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे भला? क्योंकि बेसिकली जो हीट है, जो टेम्परेचर है, अगर हम सनलाइट की बात करें वो भी क्या है, एक हीट है, एक हमारे पास हीट एनर्जी है। अगर गर्मी है तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, एन्जॉय करते हैं कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे। मतलब कि गर्म डे है, जैसे आज गर्मी, आजकल गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लोज, हाउ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज एंड हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो वही बात होगी ना जो मैंने यहाँ पे बात की है कि बेसिकली जो थर्मल फिजिक्स है ये हमें हेल्प देती है किस चीज़ में, कि हीट कैसे फ़्लो करती है, टेम्परेचर चेंज कैसे होते हैं और हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस बारे में हमें थर्मल फिज़िक्स बताती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे टॉपिक आएँगे इंशाल्लाह कि कैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। And this field explain important concepts such as temperature, heat transfer, specific heat capacity, phase changes, latent heat and evaporations. Understanding these principles help us to understand how everyday object like refrigerator, heat engine and even earth climate function. अब इस पैराग्राफ के अंदर वो ये बता रहा है, टर्म बता रहा है कि इसके अंदर ये टर्म भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर क्या रहा है, हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन्हें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और फिर बेसिकली ये जो इसका जो डेली लाइफ के अंदर थर्मल फिजिक्स के जो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, जैसे जिसमें रेफ्रिजरेटर आ जाता है, हीट इंजन आ जाता है, अर्थ क्लाइमेट फंक्शन आ जाते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल किसके हैं स्टूडेंट्स? ये थर्मल फिजिक्स के हैं। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद कर लेनी है और अपने जहन में रख लेना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स चलते हैं। अब 10.1 टॉपिक है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ये क्या है। अब ये देखें 10.1 थर्मल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स। देखिए थर्मल जो है बेसिकली स्टूडेंट वो हीट से निकला है, और एक्सपेंशन कहते हैं फैलाव को। कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर बड़ी हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। अब इसे क्या हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। एज टेम्परेचर राइजेस, the particle within a substance gain more kinetic energy. This causes them to move faster and spread out, leading to expansion of the material. अब स्टूडेंट्स इसमें ये कहता है कि जब भी आप
देखिए एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो चेंज लेंथ में भी आ सकता है, एरिया में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है, किसी भी सब्सटेंस का। कब आएगा? जब आप उसे हीट अप करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं स्टूडेंट, उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, चीज़ें जो हैं वो अपने एरिया या वॉल्यूम या लेंथ को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे आपके पास आयरन है, लोहा है, आप इसे हीट अप करें तो ये एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, अपनी लेंथ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं ये आयरन है, ठीक है, अगर मैं इसे हीट अप करूँ तो ये तो इसकी ओरिजिनल लेंथ है ना, तो यहाँ तक ये हो जाएगा। आप हीट करने से इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन में आ रहा है। कन्वर्सली इसके उलट क्या है, या इस जैसा क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी एंड मूव क्लोजर टुगेदर causing material to contract. This phenomena is known as thermal contraction हो गए। अब ये थर्मल एक्सपेंशन थी, ये डेफिनेशन ऊपर वाली, ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ों का सिकुड़ जाना, मतलब कि है कि अपनी लेंथ, ये इसकी ये लेंथ है, ठीक है, लेकिन जब अब इसे देखें, हीट करने पर चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, लेकिन हम उसे कूल करेंगे तो उसका उलट ही होगा, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कि आपके पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें होता है क्या है, हीट लूज़ होती है, जब आप कूल्ड करते हैं लूज़ एनर्जी, एनर्जी लूज़ होती है और मूव क्लोजर टुगेदर, वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मटेरियल के, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ए और बी नज़र आ रही है। ए डायग्राम के अंदर क्या कहता है कि मॉलिक्यूल ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड लो टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो लो होगी, क्या होगी, लो होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट देखें, अगर यहाँ पे देखिए हायर टेम्परेचर हायर एम्पलीट्यूड, इस पे टेम्परेचर जैसे हाई करेंगे तो देखिए इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस भी ज़्यादा है, और ये ज़्यादा मोशन के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि जब ये ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं तो इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी में भी क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन मैंने स्टूडेंट आपको बताया है कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे भी इस टॉपिक को फर्दर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।